श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री महावीराय नमः। जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः। जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः। जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः। जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम्। तत्वार्षुत परम मांगलिक ग्रंथ है आचार्य कुंद के पट्टे शिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा। यह विक्रम की प्रथम शताब्दी में लिखा गया सूत्रात्मक शैली है। संस्कृत इसकी भाषा है। 10 अध्याय में विभाजित है। 7 तत्वों का वर्णन है। हम सभी लोग अध्याय 7वां का अंतिम सूत्र देख रहे थे। दान के फल में विशेषता कैसे आती है। तो जैसे सूत्र में बताया है कि उत्तम विधि, उत्तम द्रव्य, उत्तम दाता और उत्तम पात्र, जैसे जैसे ये होंगे वैसे वैसे हमारे फल में भी जो है अलग अलग तरीके के होंगे। यदि विधि जो है उत्तम नहीं है, मध्यम है, जघन्य है, ऐसी प्रकार से दाता के परिणामों में, या पात्र जो है उत्तम मध्यम जघन्य, तो फल की विशेषता भी आ जाएगी। जैसे अपन किसी अनाज को खेत में डालते हैं तो वहाँ की भूमि, वहाँ का प्रकाश, वहाँ पर हवा वायु, वहाँ पर वृष्टि जो जल अलग अलग होने से वहाँ के अनाजों में भी क्या होगा, अलग अलग प्रकार के अनाज आएंगे। जैसे मध्य प्रदेश का अनाज, छत्तीसगढ़ का अनाज, कर्नाटक का अनाज, कितना कितना अंतर आ जाएगा, वहाँ की भूमि, वहाँ की जलवायु, वृष्टि आदि। तो इसी प्रकार से हमें पात्र, दाता, द्रव्य, विधि आदि में भिन्नता आने से फलों में भी भिन्नता आ जाती है। तो अपन ने यहाँ पर अनवरत 5-6 क्लासों में इस सूत्र को अच्छी तरह से समझा कि दान जो है हमें 4 पात्रों को देना है। इसके अलावा आगम शास्त्रों में और भी दान की बात कही गई है, जैसे दया दत्ती, ठीक है, पात्र दत्ती, समदत्ती और सकल दत्ती, ये 4 चीज़ और बात देखिए। दया दत्ती मतलब होता है जो प्राणी हैं उन पर आप दया करना, जैसे गूंगे बहरे आदि ऐसे भी लोग हैं, अथवा पशु पक्षी आदि हैं, उन पर हम जो करुणा भाव रखते हैं, उनकी जो हेल्प करते हैं, उनके लिए भी अपन भोजन औषध आदि देते हैं, ये सब दया दत्ती में चला जाएगा। समदत्ती में, पात्र दत्ती में क्या होता है, जो तपस्वी गण आदि हैं, साधु संत आदि हैं, पात्र हैं, उनको आहार दान आदि देना। और समदत्ती में जो है आपके सामान बराबर हैं, उनके लिए आप स्वर्ण हिरण आदि जो धन धान आदि है वो देते हैं, वो समदत्ती में। और सकल दत्ती मतलब अपने वंश, जो आपका वंश है, आपका बेटा आदि है, उसको संपूर्ण जो है आप अपना द्रव्य दे देते हैं, वो सकल दत्ती होता है। इस प्रकार से ऐसे 4 प्रकार के भी मिलते हैं। ध्यान रखें, हमें दान देना है, कुदान नहीं देना है। आगम शास्त्र में यदि आया है कि हमें कुदान नहीं करना है। कुदान का मतलब क्या, ऐसा दान नहीं करना है जो आगे जाकर किसी को बंधन पहुंचाए, किसी का घात हो, ऐसा हमें नहीं करना। जैसे आपने किसी को गाय बैल घोड़े दास आदि दे दिए, बोले हमने दान में दे दिए, तो ये क्या होगा, उनको बंधन भी होगा, उनका घात भी होगा, उनको परेशानी भी आएगी, तो वो सारा का सारा आप पर जाएगा। तो इस प्रकार से हमें ऐसा भी दान नहीं देना है। आचार्यों ने कहा है इसे कुदान में ही समझना, सुदान नहीं है। आप गाड़ी घोड़ा आदि किसी को दे दो तो वो दान में नहीं कहलाता है। इस प्रकार अपन ये सूत्र को यहीं संपन्न करेंगे। आज से अपन 8वां जो अध्याय है, जो बंध तत्व का वर्णन करता है, 2 अध्याय 6वां और 7वां अपन ने आश्रव अधिकार का समझा। अब जो 8वां जो अध्याय है वह बंध की अपेक्षा से कथन चलेगा।
कर्म बंध की अपेक्षा से यहाँ पर कथन होगा। हम जानेंगे कर्म क्या है, कर्म कितने होते हैं, किस किस प्रकार से कर्म का बंद हो जाता है, इन सब बातों को यहाँ पर समझना है। तो सबसे पहले अपन समझते हैं कर्म किसे कहते हैं, इसके बाद अपन सूत्र को समझेंगे। आचार्य श्री नमोस्तु। कर्म किसे कहते हैं, कृपया कर मार्गदर्शन दीजिए। कर्म किसे कहते हैं, आगम ग्रंथों में इसकी बहुत सुंदर परिभाषा आई हुई है। जीव के परिणाम को निमित्त पाकर के कार्मन वर्णाओं का जीव के साथ एक क्षेत्र अवगाह जो संश्लेष संबंध हो जाता है उसे कर्म कहते हैं। ठीक है, कर्म समझ में आया आपको। जीव तरह तरह के परिणाम करता है, तरह तरह के भाव करता है और उसी भावों का निमित्त पाकर के अनेक प्रकार की वर्गणाएं हैं, बहुत वर्गणाएं होती हैं और उसमें एक कर्म वर्गणा और एक नो कर्म वर्गणाएं हैं। कर्म वर्गणा 8 प्रकार के अपन भेद कर लेंगे, ज्ञानावर्ण दशनावर्ण आदि, और उसके भी असंख्यात भेद हो जाते हैं। जैसे जैसे परिणाम वैसे वैसी वर्गणा। और ये 3 लोग जो है उन वर्गणाओं से, कर्म वर्गणाओं से, कार्मण वर्गणाओं से कैसा है, ठसाठस भरा हुआ है। 3 लोक में एक भी ऐसा प्रदेश नहीं है जहाँ पर कार्मण वर्गणाएं, नो कर्म वर्गणाएं, भाषा वर्गणाएं, मनोवर्गणाएं, आहार वर्गणाएं ठसाठस भरी ना हो। ये सब पूरा संसार इससे भरा हुआ है और जीव कहीं भी रहे उसे कहीं और से कारण वर्गणाएं लाना नहीं पड़ती हैं। जहाँ है वहीं पर वो विचार करता है, परिणाम करता है और जीव के परिणाम को निमित्त पाकर वो कारण वर्गणाएं क्या होती हैं, आत्मा के साथ, उस जीव के साथ एक क्षेत्र अवगाह है। एक क्षेत्र अवगाह का मतलब है जैसे दूध में पानी मिलाया तो पानी कहाँ पर है, दूध के पूरे हिस्से पर है, थोड़े से हिस्से में नहीं है। तो वो एक क्षेत्र अवगाह है। और कैसा संबंध बनता है, संश्लेष संबंध। संश्लेष संबंध दूध पानी की तरह ऐसा संबंध बन गया कि दूध अलग भी हो सकता है, पानी अलग भी हो सकता है। ठीक है ना, ऐसे कर्म भी अलग हो सकते हैं और आत्मा भी अलग हो सकती है। एक साथ घुल मिल के एक भी हो गए और अलग अलग भी हो सकते हैं। ऐसा संश्लेष संबंध जो होता है उन्हें कर्म कहते हैं। अब जैसे जैसे भावों का निमित्त जीव का मिलेगा वैसे वैसे कारण वर्गणाएं, नो कर्म वर्गणाएं जो हैं जीव के पास आएंगी। जीव जब परिणाम करता है, भाव करता है, किसी निमित्त को देख करके राग द्वेष मोह आदि भाव करता है। कभी राग की तीव्रता है, राग की मंदता है, मोह की तीव्रता मंदता, कषाय की तीव्रता मंदता, ये सब चलती है तो आत्मा में परिस्पंदन होता है। और उस परिस्पंदन के कारण क्या होते हैं, कर्म आते हैं और उन्हीं भावों में जीव टिका रहे थोड़ा देर तो आश्रव के साथ साथ बंध भी हो जाता है। आश्रव बंध में इतनी अंतर लगाना, भाव जैसे राग का भाव किया तो कर्म का आश्रय हुआ और उसी भाव में थोड़ा देर टिका रहे जीव तो उसके कारण वह कर्म का बंध बंध जाता है। आश्रय का अलग परिणाम है और बंध का अलग परिणाम है, ध्यान रखना। लेकिन आश्रय के समय का जो समय था उस समय का समय और बंध का समय, दोनों समय में अंतर है। और उन्हीं जैसे भावों में टिका रहे या अत्यंत और तीव्र परिणाम भी हो जाए तो वो कर्म क्या है, उसकी स्थिति अनुभाग में भी अंतर आ जाता है। तो इस प्रकार से हमें कर्म की बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा समझना है। आप भाव करो और उस भाव के निमित्त से जो कारण वर्गणाएं आत्मा के प्रदेश में आकर के ठहर जाती हैं उन्हें कहते हैं कर्म कहते हैं। ये कर्म आप पता ही है 8 प्रकार के होते हैं। ये बचपन में पाठशाला में पढ़ाया जाता है। ज्ञानावर्णी, दशनावर्णी, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत और अंतराय, ये 8 प्रकार के कर्म होते हैं। 9 कर्म, 3 शरीर और 6 पर्याप्ति। इसकी चर्चा अपन आगे करेंगे। अभी अपन 8वां अध्याय प्रारंभ करते हैं जो आचार्य भगवान यहाँ बताएंगे कि कर्म बंधने का हेतु, कर्म बंधने का हेतु क्या है, क्या कारण है जिससे कर्म के बंध बनते हैं।
तो उनके लिए यहाँ पर आचार्य भगवान यहाँ बताएंगे। 8वां अध्याय में आप बिल्कुल ध्यान रखना कि भाव कर्म की ज़्यादा प्रधानता है। भाव कर्म के बारे में बता रहे हैं। द्रव्य कर्म तो है ही है, भाव कर्म मतलब क्या कि भाव की अपेक्षा, एक होता है द्रव्य और एक होता है भाव। द्रव्य तो कर्म है ही है, लेकिन भाव की अपेक्षा यहाँ पर 8वां अध्याय चलेगा, जिसमें बताया जाएगा कि ऐसे भाव करेंगे तो ऐसा कर्म का बंध बनता है। ठीक है ना, तो इसकी चर्चा अपन करते हैं। यहाँ पर 8वां अध्याय का पहला जो सूत्र है, सबसे पहले उसका अपन उच्चारण करते हैं। सभी लोग अपनी जिनवाणी में 8वां अध्याय निकाल लीजिए। आप लोग रोज प्रतिदिन तत्वार सुन रहे हैं, बहुत अच्छे पाठक हैं, और बहुत लोगों के भैया पास फ़ोन भी आते हैं, आरती दीदी पास फ़ोन आते हैं कि हम लोग बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। आपने 7वां अध्याय तक जो आपने पुरुषार्थ किया है पढ़ने का, बहुत अच्छा किया है। मात्र अब कितना रह गया, हाथी निकल गया पूंछ रह गया। 8वां 9वां और 10वां बस 3 अध्याय रह गए हैं। इन सबको भी अपन बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। आइए मनोयोग से 8वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। बहुत इसमें अच्छा मन लगेगा इस अध्याय को पढ़ने से, और हम कैसे कर्म की निर्जरा भी कर सकें, इस बात के लिए अपन 9वें अध्याय में इसकी चर्चा करेंगे। इसमें अभी बंद की बात करते हैं। ठीक है, आइए सूत्र नंबर 8वें अध्याय का पहला। मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेत्वः। मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेत्वः। इस प्रकार से यहाँ सूत्र का उच्चारण हुआ। अब आइए इस सूत्र का बोर्ड के माध्यम से भी उच्चारण, संधि विच्छेद और इसके अर्थ को समझते हैं। 8वां अध्याय सूत्र नंबर 1। मिथ्या दर्शना विरति, यहाँ पे प्रा आ गया है तो अपन थोड़ा सा स्वराघात करेंगे, अर्थात थोड़ा सा पा का साउंड ता के साथ लाएंगे। विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेत्वः। ठीक है, मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेत्वः। सूत्र का उच्चारण सरल है। देखिए, मिथ्या दर्शन एक, फिर निकलेगा अवरति, यहाँ आ निकलेगा तो अविरति, फिर प्रमाद, फिर कषाय, फिर दिया है योगा, यहाँ विसर्ग का लोप हो गया था, संधि विच्छेद करने पर यहाँ पर योगा विसर्ग आ गया, योगा। फिर बंध हेत्वः, हेतु शब्द से हेत्वः। ठीक है ना, तो बंध हेत्वः, बंध के हेतु हैं मिथ्या दर्शन, अवरति, प्रमाद, कषाय और योग। ये किसके हैं? बंध हेत्वः, कर्म बंध के हेतु हैं, कारण हैं। कितनी चीजें हो गई? मिथ्या दर्शन 1, अवरति 2, प्रमाद 3, कषाय 4 और योग 5। ये पांचों जो हैं कर्म बंध के हेतु हैं। इन पांचों के कारण ही जीव जो है कर्म को बांधता है। यदि ये 5 कारण का अभाव हो जाए तो ये कर्म का भी अभाव हो सकता है। तो इस प्रकार से अपन सूत्र में देखेंगे कि मिथ्यात्व, अवरति, प्रमाद, कषाय और योग जो हैं वो बंध के हेतु हैं। इनका ये क्रम भी बहुत ही वैज्ञानिक है कि पहले मिथ्या दर्शन दिया, फिर अवरति दिया, फिर प्रमाद दिया, फिर कषाय दिया, फिर योग दिया। क्योंकि इसका भी कारण है कि मिथ्या दर्शन जो है वो पहले गुण स्थान, अवरति जो है पहले से लेकर के चौथे गुण स्थान, प्रमाद जो है पहले से लेकर के छठवें गुण स्थान, और जो कषाय जो है पहले से लेकर के 10वें गुण स्थान, और जो योग जो है पहले से लेकर के 13वें गुण स्थान तक ये योग होता है। इससे अपन जान सकते हैं कि कर्म का जो बंध है वह 13वें गुण स्थान तक ही होता है। गुण स्थान कितने होते हैं?
14 होते हैं। जीव के भावों की जो श्रेणी है वो 14 बताई गई है। तो कितने प्रकार के जो व्यवस्था यहाँ बता दी कि कहाँ इस सूत्र को अपन पहले अवरति आगे लिखते, प्रमाद को आगे लिख देते। प्रमाद शब्द छोटा था ना, योग तो और छोटा शब्द है। सूत्र का एक विशेषता है कि जो छोटा जो शब्द है उसको सबसे आगे लिखो। तो योग तो सबसे छोटा है तो इसको पहले लिख देते, इसको बाद में लाते, पर नहीं, यहाँ बताना चाहते आचार्य भगवान सूत्र के माध्यम से भी कि ये पहले गुण स्थान तक है और अवरति पहले से चौथे गुण स्थान तक अवरति है। प्रमाद जो है पहले से 6वें गुण स्थान तक है। कसाय जो है पहले से 10वें गुण स्थान तक है और योग जो है पहले से 13वें गुण स्थान तक है। इसलिए ये सूत्र में क्रम से ये शब्द आचार्य भगवान ने ऐसा दिया है, ठीक है ना। ये सब कैसे हैं? बंध के हेतु हैं, कारण हैं, निमित्त हैं। सूत्र को पढ़कर के ये मन में आ सकता है कि यहाँ पर बंध के कारणों को पहले बताया, जबकि बंध का स्वरूप पहले बताते और बंध के कारणों को बाद में बताते। पर आचार्य भगवान ने यहाँ पर बंध के कारण को पहले बताया है कि बंध के कारण को बताने का कारण क्या है। क्योंकि यदि बंध के कारण को नहीं बताएंगे तो बंध से हम बच नहीं पाएंगे। अकस्मात ही बंध नहीं हो जाता है और अकस्मात ही मोक्ष नहीं हो जाता है, ऐसा आचार्यों ने लिखा है। आचार्य भगवान कहते हैं कि बंध के कारणों का पता चल जाने पर वह जीव जो है ऐसे कार्य ही ना करेगा कि जिसे कर्म का बंध बंधे इस प्रकार से। तो इसलिए आचार्य भगवान की बहुत बड़ी दृष्टि रही यहाँ पर कि बंध पूर्वक ही जो है संसार है, बंध के बाद ही निर्बंध होकर के मोक्ष है। तो हम आपको सबसे पहले बंध के यहाँ पर कारण बता देते हैं कि भैया ऐसे ऐसे कार्य होते हैं, मिथ्यात, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय और योग रूप यदि कार्य होते हैं तो इससे निश्चित ही क्या होगा? बंध बनता है और इस बंध के द्वारा ही हमारा संसार होता है, हमारा जीवन होता है। इसलिए आचार्य भगवान ने सबसे पहले यहाँ पर सूत्र में बंध के कारणों को बताना उचित समझा। बंध का जो स्वरूप होगा वो हम आगे जान लेंगे कि किस किस प्रकार से बंध का स्वरूप होता है। जैसे ज्ञानावरणी कर्म का बंध का स्वरूप, दर्शनावरणी कर्म के बंध का स्वरूप, तो इसके बारे में बाद में जानेंगे। लेकिन वो किस कारण से कर्म बनते हैं उनके बारे में अपन पहले यहाँ पर जान रहे हैं सूत्र के माध्यम से। तो इस सूत्र में अपन ने देख लिया मिथ्या दर्शन, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय, योग, बंध, ये बंध के हेतु हैं। अब एक एक की चर्चा जो है वो अपन कल जो है क्लास में करेंगे और इनके बारे में समझाएंगे अच्छे विस्तार रूप से कि मिथ्यात हम किस प्रकार से करते हैं, भाव परिणाम, जिसके कारण हमें कर्म का बंध बनता है और हम अनंत संसार में भ्रमण करते हैं। कल चर्चा करेंगे। आज यहीं पर स्वाध्याय संपन्न करते हैं। आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो धो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरी शरणादरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आप सभी के सहयोग से तत्वार सूत्र जी की पुस्तकें निरंतर छपती जा रही हैं। तत्वार सूत्र जी के 5वें अध्याय की पुस्तक छप के आ चुकी है तथा 6ठे अध्याय की पुस्तकें छपवाने में आप अपना सहयोग दे सकते हैं। आप सभी जैन पाठशाला का आनंद ले रहे हैं तथा ज्ञानार्जन कर रहे हैं। जैन पाठशाला निरंतर इसी प्रकार चलती रहे, इसके लिए आप जैन पाठशाला के पुण्यार्जक बन सकते हैं। 1 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए अथवा 1 वर्ष के लिए आपके नाम तथा फोटो पारस चैनल के माध्यम से प्रसारित किए जाएंगे। आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। जय जिनेन्द्र। मैं आरती जैन।